जी। 17 साल की नौकरी में सियाचिन ग्लेशियर से लेके कोचीन तक, सियाचिन ग्लेशियर जहां -48 से नीचे टेम्परेचर आता ही नहीं है, मैं उन परिस्थितियों में भी रहा हूं, कभी आंसू नहीं आए। जम्मू कश्मीर के सीआई ऑप्स में लड़ा हूं, आंसू नहीं आए। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद उल्फा से लड़ा हूं, आंसू नहीं आए। लेकिन जब अपने घर के अंदर बैठ के देखता हूं, अपने लोग साथ नहीं देते, तब दुख होता है। अपने लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, फोन उठाने बंद कर देते हैं। दूर से आ रहा हूं ना, पता हो जाता है उनको कि ये 2, 4, 10 रुपए जरूर मांगेगा, अपने लिए तो नहीं मांग रहा ना। मैंने अपने चैनल पे भी कई बार बोला है, जो करता हूं अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए करता हूं। राष्ट्र और धर्म से गद्दारी करने से अच्छा मैं कहीं आत्महत्या करके मर जाऊं। अरे भैया, तो ये जो भी कोई सहयोग जो करता है ना, सहयोग करने से पहले लोगों को हिसाब चाहिए होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हम हिसाब चाकर भी नहीं दे सकते सोशल मीडिया के ऊपर, नहीं दे सकते। लेकिन चलो, ऐसी लोगों की सोच है, क्या कर सकते। अभी जो गोरक्षा वाला कार्य हम कर रहे हैं, हमारे ही सनातन धर्म के लोग हमारे को बोलते कि तुम गुंडाई कर रहे हो, तुम इन गौशाला वालों से पैसे खाने के लिए, इन्होंने तुम्हारे को पैसे नहीं दिए इसलिए तुम इनके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हो। अरे ब्लेम कर रहे हैं हम, वीडियो तुम्हारे सामने, फोटो तुम्हारे सामने, लाइव है सब कुछ। हमने ब्लेम किया। 17 एकड़ की गौशाला है वो, 17 एकड़ कम नहीं होता है, कोई 2x2 का गड्ढा नहीं है कि हमने उसमें पानी भर दिया, कीचड़ कर दिया। 17 एकड़ की गौशाला है। आगे देखो, जिसको देखना हो लाइव, अभी भी देखो आगे। सुबह 9 बजे घुसते हैं हम वहां पे, रात को निकल के आते हैं। क्यों? हमारे को वहां पे सैलरी मिल रही है, पेमेंट मिल रही है। हमने इलेक्शन लड़ना, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या? हम केवल अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के जाते हैं वहां पे। और कोई रईस घरों के बच्चे नहीं है, कोई भी, इवन एक भी। सब नॉर्मल है, मिडिल परिवार से या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, कोई रईस नहीं है भाई। हम अपना समय देते हैं, अपनी जिंदगी दांव के ऊपर लगाते हैं। सर्दियों में मैं आपको बताऊं शुभम भाई, सर्दियों में हमारे को सूचना मिली थी कि गोकशी के लिए कहीं से गो जाती हैं। सर्दियों में 3-3 रात के 12 बजे से लेकर दिसंबर जनवरी महीने की ठंड, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4-4 बजे तक घात लगा के बैठते हम। और कई बार ऐसा होता है पूरा पूरा हफ्ता निकल जाता है, पैरिंग लौट के आना पड़ता है। काम जब जमीन के ऊपर उतर के करते हैं ना, मैं तो सबको बोलता हूं भाई, जिसको हमारे ऊपर शक हो ना, जिसको हमारे काम से संतुष्टि ना हो, आओ एक दिन साथ में रह के देखो तो सही क्या हो रहा है। पाकिस्तान से धमकी, सऊदी अरब से धमकी, दुबई से धमकी, और भारत का तो कोई ऐसा राज्य नहीं बता जहां से धमकी ना आती हो। हालात ये हो रखे हैं, विदाउट वेपन हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और वो तो हमारे पास है अप्रूव्ड। यदि अप्रूव्ड ना हो तो हम कहां जाएं? धमकियां मिलती हैं। दुश्मन को, मेरा ये मानना, दुश्मन को मैं कभी कमजोर नहीं समझता। दुश्मन का जब भी दाव बैठेगा वो हमला करेगा जरूर। इसलिए पहले ही अपनी तरफ से मजबूत रहो। ये मेरा एक संदेश भी है समझ सनातनियों को, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, अपनी तैयारी से रहना। दुश्मन का जब जहां जैसा दाव लगेगा वो अपनी चाल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं राम भाई। आपकी सारी बातें सुनने के बाद में मैं अपना जो भी मुझे कहना है थोड़ी देर में कहता हूं। मैं दीपक भाई के पास में आऊंगा। पहले दीपक भाई, आपने देखा आज एक फौजी जिसने बताया सियाचिन ग्लेशियर में जहां हड्डियां गला देने वाली बर्फ होती है, इनकी आंख में कभी पानी का, आंसू का एक कतरा नहीं आया।
17 साल भारतीय सेना को इन्होंने अपने जीवन के दिए और उसके बाद में लगातार ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। समाज क्यों ऐसे योद्धाओं का सपोर्ट नहीं कर पाता? क्यों समाज कई बार पूछता है कि इसका आप क्या करोगे? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हर लाइव में बोलता हूं, मैं बोल बोल के थक गया। हाँ, ये जो पागलों की टीम है ना, जो आप सिर्फ यहां पे देखते हो, और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग, हमारे भैया काम ऐसे हैं कि नहीं बता सकते। कैमरे के सामने 10% ही रखना पड़ता है, असली तो नीचे का 90 होता है, और नीचे का 90 बोल दिया। देखो राम भाई, दीपक भाई, ऐसे में हिम्मत टूट जाती है योद्धाओं की। आज राम भाई का हमने देखा, भावुक हो गए। मैं चाहूंगा आप अपनी वक्तव्य रखें और उसके बाद में मैं आजाद विनोद भाई के पास में आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी 25 साल तक संघर्ष किया। दीपक भाई, आपने जो राम भाई फेस कर रहे हैं, आप वो चीजें झेल करके यहां तक आए हो। आजाद विनोद भाई हमेशा कहते हैं कि 10 साल में किसी ने पूछा तक नहीं, और लोग चाहते हैं कि आजाद विनोद उनके दरवाजे पे जाके बोले कि पैसे दो, पर आजाद विनोद उनके दरवाजे पे नहीं जाएगा। ये सारी बातें हमने पहले भी सुनी है। किस मिट्टी के बने हैं दीपक भाई ये धर्म योद्धा, और क्यों समाज साथ नहीं दे पाता? स्वागत है आपका दीपक भाई।